आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए मंगलवार 31 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। इस वर्ष मार्च अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी में बड़ी सेंधमारी की थी। उस समय टीएमसी में ऐसी भगदड़ मची थी कि नेताओं में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की होड़ लगी थी। चुनाव में टीएमसी की जबरदस्त जीत के बाद अब उल्टी हवा बह रही है। अब बागदा से भारतीय जनता पार्टी विधायक बिस्वजीत दास ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी विधायक तन्मय घोष अपनी पुरानी पार्टी में लौट गए थे। बिस्वजीत दास ने दोबारा टीएमसी का दामन थामने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वे बहुत बेचैनी महसूस कर रहे थे और काफी समय से टीएमसी में शामिल होना चाहते थे। मई में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से दास तीसरे ऐसे भारतीय जनता पार्टी विधायक हैं जिन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। उत्तर प्रदेश में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में हैं। मदनी ने रविवार को कहा था कि शालाओं में को एजुकेशन नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़कियों को अलग अलग शालाओं में पढ़ने के लिए भेजा जाना चाहिए। उन्होंने को एजुकेशन को अनैतिक बताते हुए गैर मुस्लिमों से भी इसका विरोध करने की अपील की थी। मदनी के इस बयान का जहां धर्म गुरुओं ने स्वागत किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया है। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती असद कासमी और मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने मदनी के इस बयान का समर्थन किया है। मौलाना फिरंगी महली का कहना है कि शालाओं तक को एजुकेशन ठीक है, लेकिन कॉलेज लेवल पर इसके लिए विचार करना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने मदनी के इस बयान पर तीखा विरोध जताया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मदनी के बयान को लड़कियों का विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। ये लोग लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध हैं। ये लोग तय नहीं कर सकते कि लड़कियां कहां पढ़ेंगी। उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को इतिहास रचा गया, क्योंकि पहली बार 9 नए न्यायाधीशों ने एक साथ पद की शपथ ली। नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ लेने वाले 9 नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना शामिल हैं। इनके अलावा भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमण ने न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और पीएस नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश ऑफिस जाने वालों के लिए आफत बन गई। दरअसल कई रास्तों पर जल भराव हो गया, यहां तक कि कई फ्लाईओवर से झरने की तरह पानी गिरता नजर आया। सोशल मीडिया यूजर्स ने मंगलवार को हुई बारिश की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। ऐसा ही एक वीडियो शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। एक फ्लाईओवर से गिरते पानी का वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर यूजर ने लिखा, हमें दिल्ली में एक झरना मिला है। अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया, जिन्होंने दिल्ली में नायग्रा फॉल बनाया।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वीआईपी पार्किंग में मंगलवार 31 अगस्त को 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वैसे फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि ये कारतूस किसके हैं और वहां इन्हें किस मकसद से लाया गया था। एक हिंदी समाचार चैनल की खबर में बताया गया है कि ये कारतूस पीसीआर स्टाफ को अजमेरी गेट की तरफ जाने वाली वीआईपी पार्किंग में मिले। इन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि रेलवे के डीसीपी के हवाले से रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कारतूस देखने में सरकारी जैसे लग रहे हैं। हो सकता है कि ये आरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम के हों और किसी दौरान वे छूट गए हों, लेकिन फिलहाल यह जांच का विषय है जिसमें पुलिस जुट गई है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने 14,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी मिसाइल और हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना आकाश एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH की खरीदारी करेगी। इसके लिए सरकार के पास कुल 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया है। प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी भी मिल सकती है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जलियांवाला बाग स्मारक को दिए गए नए स्वरूप की आलोचना हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि रंग बिरंगी रोशनी और तेज संगीत के माहौल से शहीदों की मर्यादा का अपमान हो रहा है। जलियांवाला बाग स्मारक के नए स्वरूप का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को किया था। राजनीतिक दलों के नेताओं और कई इतिहासकारों ने स्मारक के नए स्वरूप पर ऐतराज जताया है। अमृतसर के इस ऐतिहासिक स्थल पर कई बदलाव लाए गए हैं। मुख्य स्मारक की मरम्मत की गई है। शहीदी कुएं का जीर्णोद्धार किया गया है। नए चित्र और मूर्तियां लगाई गई हैं और 3D तकनीक के जरिए नई गैलरियां बनाई गई हैं। इसके अलावा लिली के फूलों का एक तालाब बनाया गया है। एक लाइट एंड साउंड शो भी आरंभ किया गया है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग स्मारक स्थल का पुनर्निर्माण किए जाने के बाद इसकी भव्यता को लेकर सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों का हवाला देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि यह शहीदों का अपमान है और यह वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। राहुल ने अपने ट्वीट में स्वयं को भी शहीद का बेटा बताया है। अमेरिकी सेना ने सोमवार रात को काबुल छोड़ दिया। उसके जाते ही तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहां रखे विमानों का तालिबान कभी उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सेना इन विमानों को निष्क्रिय कर गई है। सेंट्रल कमांड के हेड जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि 73 एयरक्राफ्ट जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे हैं उन्हें डिसेबल कर दिया गया है। मैकेंजी ने कहा ये विमान अब कभी नहीं उड़ेंगे, इन्हें कभी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हालांकि इनमें से ज्यादातर विमान मिशन के लिहाज से नहीं बनाए गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई उड़ा नहीं सकेगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज 7वां दिन है। बीते दिन भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए थे और आज के दिन की शुरुआत भी शानदार देखने को मिली। 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 के फाइनल में 39 वर्षीय सहराज अधाना ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। अधाना 216.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 237.9 अंकों के साथ चीन के यांग चाओ स्वर्ण जीतने में सफल रहे, जबकि चीन के ही होंग जिंग के खाते में रजत पदक आया।
हालांकि एलिमिनेशन राउंड में मनीष ने सभी को निराश किया और 135.8 अंक के साथ बाहर हो गए। 18 वर्षीय मनीष नरवाल ने क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन फाइनल में धीमी शुरुआत से उबर नहीं सके और फिर 7वें स्थान पर ही रहे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक संख्या अब कुल 8 हो गई है। इनमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से मंगलवार 31 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 1 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।